Alright, chapter fundamentals, question number 17. Atul and Mithun are partners, sharing ratio, profit sharing ratio 3:2. Balances as on 1st April were as follows. 1st April मतलब opening balance है लोन अकाउंट, लोन अतुल का क्रेडिट मतलब लोन लाइबिलिटी, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने लोन लिया है अतुल से। मिथुन का है 2 लाख डेबिट, डेबिट मतलब एसेट, हमने लोन दिया है उसे, फ्यूचर में ये वापस करेगा हमारा पैसा। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होंगे। अतुल का 5 लाख और मिथुन का 6 लाख। ओके। It was agreed to allow and charge interest at the rate of 8% per annum on loan। तो लोन पे दोनों पे ही 8% है, चाहे लोन लिया है हमारे फर्म ने या लोन दिया है पार्टनर को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी इस कैपिटल पे हो जाएगा, फिक्स कैपिटल है तो इसी अमाउंट पे होगा 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज 5000 ईच, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 5000 ईच अमाउंट ही दे दिया दोनों पार्टनर्स का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वॉज इतना फॉर द ईयर 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ओके, तो पूरा साल ख़त्म, प्रॉफिट भी पता चल गया, एप्रोप्रिएशन बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 25। फटाफट से बना लेते हैं। ये सही से नहीं बना है, 1 मिनट। ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय P&L, चार्ज के पॉइंट है इसीलिए इनर कॉलम में ही लिख के एडजस्टमेंट हो जाएगा। 2,28,000 प्रॉफिट था। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव, जितने भी हमने एडजस्टमेंट पढ़ा अभी उसमें इस प्रॉफिट में वो उसका इफेक्ट आया ही नहीं है, तो अभी सारे पॉइंट्स हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब P&L के पॉइंट पे हमें करने पड़ेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है P&L। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे आ गए हैं जिसमें हमें P&L में इफेक्ट दिखाना है। तो सिंपली आप 8% क्रेडिट मतलब लोन, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, लोन दिया पार्टनर ने हमें, क्रेडिट लायबिलिटी, तो इसका 8% निकाल लेंगे, है ना। और कब दिया है लोन, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस ही था 1 अप्रैल में ही था, तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। लिखा होता 1 अक्टूबर 24 में लोन दिया था, तो हमें 6 महीने का तब इंटरेस्ट निकालना था, और यहाँ तो पूरे साल का ही निकालना होगा क्योंकि पूरे साल का ही लोन है, 1 अप्रैल का बैलेंस है, तो 31 मार्च तक पूरा साल हो गया। ठीक है, तो 3 लाख का लोन, 8% हो गया इसका 24,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, तो ये आ गया 24,000। और यहाँ पे डेबिट बैलेंस मतलब एसेट, मिथुन को हमने लोन दिया, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर बाय द फर्म, हमने लोन दिया पार्टनर को, इस पे भी 8%, 2 लाख का, तो ये हो जाएगा 16,000। ठीक है,
तो ये हमारे लिए इनकम हो गया, हम पार्टनर से लेंगे, और ये 24,000 हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हमारा खर्चा है। दोनों ही पीएनएल के पॉइंट है। तो आप पीएनएल, ये वाले पीएनएल के बैलेंस में दोनों ही एडजस्टेड नहीं है, तो आप कर दो, इनकम को ऐड कर दो, इनकम हो गया 16,000 और एक्सपेंस को माइनस कर दो 24,000। इसका मतलब यही है कि आपने पीएनएल में ही कर दिया है, ठीक है। 24 एक्सपेंस, 16 इनकम, ठीक। अब इसको करने के बाद आउटर कॉलम में हम लिख लेते हैं 2,28,000 प्लस 16,000 माइनस 24,000। इसका मतलब 2,20,000 रियल नेट प्रॉफिट था, जो कि आपने पीएनएल से ब्रॉट डाउन करा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ना। और इनकम कैसे जनरेट हुई? बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अतुल, मिथुन 5,000 ईच क्वेश्चन ने बोला हुआ था सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये तो 10,000 हो गया। और आईओसी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खर्चा हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्या? नहीं, अभी कर रहे हैं। 10% फिक्स मेथड है, तो सीधा उठाओ, अमाउंट फिक्स कैपिटल में जितना है उसका परसेंटेज निकाल लो, 50,000 और 60,000। अतुल, मिथुन 50,000 और 60,000, 1,10,000 हमारा खर्चा, ठीक है। हमेशा चेक करो कि भाई एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, हाँ 1,10,000 देना है तो 2,20,000 और 10,000, 2,30,000 इनफ पैसा है हमारे पास। इन एडुकेट प्रॉफिट नहीं है, एडुकेट प्रॉफिट है 110 को देने के लिए, तो दे देंगे। उसके बाद भी बच जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू टीटी, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू है ये, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र, अरे यार इसको ना कर ही देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू मिथुन, अतुल्स एंड मिथुन्स करेंट अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट तो फिक्स है। तो 1,10,000 को आपको माइनस करना है कितने से? 2,30,000 से। 1,10,000 से आप करो माइनस, बच गया 120। इनका PSR क्या है? 2:3 था, क्या था? 3:2 था। ओके, तब तो आराम से आप कर लोगे, सच कोई दिक्कत नहीं है। 72,000 इसका आ गया और दूसरे का आ गया 120 से आप माइनस भी कर सकते हो, 48,000। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, एक क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन है? थोड़ा ब्लर हो गया क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक क्वेश्चन, ये है, कौन सा चैप्टर है ये? 10th क्वेश्चन है ये। There are 3 partners in a partnership firm. Total of their current account at the start of the year was 18,000 and at the end of the year was 32,000. ठीक है, करंट अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस 18 और एंड में हो गया 32। देयर पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। तो IOC भी नहीं मिलेगा, सैलरी वैलरी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड मना कर रहा है तो। टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 22,000 एंड टोटल ऑफ पार्टनर्स सैलरीज इज़ 13,000। ठीक है, पार्टनर को तो वैसे भी सैलरी नहीं मिलेगी। What is the profit for the year distributed between partners? ठीक है, तो ये MCQ हमारा क्वेश्चन हो गया। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, करंट अकाउंट टोटल ऑफ देयर करंट अकाउंट बैलेंस 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस बता दिया है 32,000।
ठीक है, टोटल ड्राइंग्स हमारी हो गई 22,000। तो 22 की ड्राइंग्स करी होगी, कितना है, अरे 32,000 ड्राइंग्स होगी 22,000, राइट। फिर प्रॉफिट जो होगा टोटल जितने भी पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, सबका एक साथ क्यूमुलेटिव कर रहे हैं हम तो सारे पार्टनर्स का, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया हमारा ये x। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। 18,000 माइनस 22,000 -4 हो गया। तो ये अब चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 32 में हो जाएगा प्लस 36,000। तो ये 36,000 हो रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए आप वापस से इन सबको प्लस करके भी देख सकते हो, फार्मूला बेस्ड काम है। तो 36 इसका आंसर है, MCQ था ये हमारा। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, प्रिपेयर दी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स X एंड Y आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर Z। गिवन क्या है, X का कैपिटल अकाउंट 80,000, Y का कैपिटल अकाउंट 60,000। न्यू पार्टनर Z ब्रिंग्स 40,000 as capital and takes 1/4 share in profit. Old profit sharing ratio of X and Y 3:2. Goodwill of the firm is valued at 60,000, which is adjusted through partners capital account. कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें, ठीक है, बनाते हैं फिर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, X और Y। X and Y आर दी पार्टनर्स। फटाफट से ये बना लेते हैं। ये वाला फास्ट फॉरवर्ड कर लेना जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स X Y, पर्टिकुलर्स X Y, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, ठीक है। एक्स वाई का कैपिटल अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस ही गिवन होगा, फर्स्ट में गिवन है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 60,000। आप मॉडर्न अप्रोच लगाया करो बस। ओनर का कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में ये चला जाएगा। क्रेडिट करके लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज़ होगा, डेबिट करोगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। सिंपल मॉडर्न अप्रोच। न्यू पार्टनर आया, 40,000 कैपिटल लाया है बाय बैंक। अरे यार न्यू पार्टनर था तो ये भी बनाओ ना। कौन है ये, जेड के लिए यहाँ बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एक यहाँ बना लेते हैं, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया, ठीक है। बाय बैंक 40,000 ला रहा है ये, लो 40,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल एंड टेक्स 1/4 शेयर हो गया Z का, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X और Y का क्या है, 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 60,000 विच इज़ एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। इसको Z को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, कितना लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल Z's शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल जो भी है फर्म की इनटू उसका शेयर, सिंपल। टोटल गुडविल कितना है 60,000, 1/4 कर लेंगे, और कितना लाना है Z को प्रीमियम फॉर गुडविल वो पता चलेगा, 15,000 ये लाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं गिवन ना, न्यू रेशो निकालने के लिए सेक्रीफाइस भी नहीं गिवन है,
तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ओल्ड रेशो 3:2 है एक्स और वाई का, और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:2 है। ऐसा नहीं कि ओल्ड रेशो में हम कर रहे हैं, आप न्यू रेशो निकाल लो, लेट 1 टोटल शेयर भी 1 - 1/4 ऐसे करके जो निकालते हैं 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, न्यू रेशो भी आ जाएगा। फिर आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो 3:2 ही आएगा। तो टाइम बचाना है हमें बस, यहाँ से शॉर्टकट लग सकता है जब ये दोनों पॉइंट ना गिवन हो, न्यू रेशो भी ना गिवन हो और न्यू रेशो निकालने के लिए कोई टेक्निक भी ना गिवन हो। पहले भी बता चुके हैं कई बार। ओके, तो 15,000 बढ़ जाएगा इनके बीच में। तो एंट्री क्या हुई, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल तो ला ही चुका है 40,000, हमने एंट्री भी डाल दी है 15,000, तो ये हो गया 55,000, हाँ सही है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स और वाई दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2 में, 15,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, 9,000 बढ़ जाएगा। तो देखो हमने बैंक टू जेड्स कैपिटल ये हमने पोस्ट कर दिया है यहाँ पे 40,000। फिर प्रीमियम टू एक्स वाई को क्रेडिट करना है 9 और 6 से, एक्स वाई को क्रेडिट कर दो 9,000 और 6,000 से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्यों पूछा होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन करोगे क्या, ऐसे डाउट पूछ रहे यार, ये तो बेसिक क्लास में कर लिए थे हमने। 89,000, 66,000 और 40,000। 89,000, 66,000 और 40,000। दैट मीन्स ये बैलेंस आ चुका है। द बैलेंस ऑफ दिस क्लोजिंग बैलेंस इज 89,000, 66,000, 40,000। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो था नहीं यार, हद हो गई। ऐसे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, या ऐसा कोई ख़तरनाक पॉइंट है जो मेरे को दिखा ही नहीं, ऐसा है क्या? क्योंकि प्लेन ही क्वेश्चन था यार, कुछ है ही नहीं इसमें। नया पार्टनर आया, 40,000 कैपिटल आया, कर लिया, 1/4 शेयर था, ओल्ड रेशो दे दिया, गुडविल ऑफ द फर्म भी पूरे फर्म का गुडविल ही गिवन है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन हो, फर्म का ही गुडविल गिवन है। तो जेड के लिए हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो गया है। चलो ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को और देखते हैं और क्या है। ख़त्म, और तो कोई डाउट दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, होपफुली ये सब क्लियर हो गया हो, और डाउट हो तो और भेजना। ओके।